नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड का काला सच। तो दोस्तों, जो हम एसआईपी के अंदर पैसे हर महीने जमा कराते हैं, वो हम एक धोखाधड़ी के साथ में चल रहा है। उसका रीजन क्या है कि इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जानेंगे कि किस तरह से आपको म्यूचुअल फंड वाले सारे के सारे पागल बना रहे हैं। उसका रीजन एक तो ये है कि दोस्तों, आप पैसा दे देते हो उनको, वो फिर उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपने जिस दिन उसका पैसा खरीदा या आपने जैसे ही आपकी एसआईपी कटी, उसी के साथ में आपका पैसा उसको आपको यानी कि वो शेयर अलॉट कर देते हैं। फिर क्या होता है, आपको उसी प्राइस पे मिलता है। लेकिन वही मार्केट 2 दिन बाद या 2 दिन पहले अगर गिर जाता है, तो क्या हुआ, आपका जो पैसा है वो एक फिक्स डेट पे कट गया। लेकिन अगर 2 दिन बाद में या 2 दिन पहले अगर आपका मार्केट अगर गिरता है, तब आपकी जो एनएवी है वो थोड़ी नीचे आएगी। तो लेकिन क्या हुआ कि अब आपका जो मार्केट की जिस दिन की डेट है एसआईपी की, वो चली जाएगी। तो दोस्तों, एसआईपी का सबसे काला सच यही है कि जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि हम उसके अंदर बाय नहीं कर पाते। दूसरी चीज हो गई कि इसके अंदर ये प्रॉफिट आपको बहुत कम देते हैं। अगर आप डायरेक्ट, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। डायरेक्ट अगर आप शेयर मार्केट में किस तरह से आप इन्वेस्ट करें, तो वहां से आप ज्यादा भी नहीं तो एसआईपी के थ्रू ही इसी तरह से यानी कि एक सिस्टमेटिक आप इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने का आप बना के चलें। वहां पे क्या करेंगे आप, एडिशनल जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड है, तो वहां पे आप 4 से 5% एनुअली आप ज्यादा पैसा रख सकते हैं, प्लस कमा सकते हैं। तो इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इन एसआईपी के काले सच के बारे में। तो क्या है इसका काला सच? एक है टाइम लिमिट्स, दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग। तो टाइम लिमिट्स को अपन समझते हैं, जानते सब है, लेकिन आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि कहाँ पे किस तरह से आपको कौन सी चीज खरीदनी है, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, वो चीज हम इसमें जरूर बताएंगे। तो टाइम लिमिट का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर जैसे मान लो आपके हर महीने की 5th तारीख को पूरी की पूरा यानी कि आपका एसआईपी चला जाता है, ठीक है। अब उस दिन क्या रहता है कि मार्केट रहता है हाई। अगर जैसे मान लो किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर आपने एक एक क्वांटिटी, एक शेयर, एक यूनिट के नाम से यानी कि ये देते हैं, एक यूनिट की प्राइस अगर 1000 है, तो आपने अगर आपके 5000 की आपने पूरी की पूरी अगर मंथली एसआईपी कर रखी है, तो ये 5000 रुपए में आपको 5 यूनिट मिल जाएगी और वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन या 5 दिन बाद में मार्केट गिरा और ये 1000 की वैल्यू की जगह ये 950 हो गई या ये 900 आ गई, तो ये आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। काला सच यही है कि ये जो टाइम बाउंडेशन है एक फिक्स डेट को, यानी कि जब भी मार्केट के अंदर जिस प्राइस पे यानी कि आपकी जो एनएबी रहेगी इस किसी भी म्यूचुअल फंड की, तो वहां पे क्या है कि आप उसके अंदर पैसा नहीं बना पाओगे, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है दोस्तों? प्रॉफिट शेयरिंग। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल यही है कि अभी की प्राइस में जो भी यानी कि इनके म्यूचुअल फंड की प्राइस रहती है, उसी प्राइस से वो आपको पूरा का पूरा पैसा क्या करते थे? दे देते हैं। पूरा उन्होंने पैसा शेयर दे दिया, यूनिट दे दी उन्होंने। साथ में क्या करते हैं दोस्तों, ये पैसा कहाँ जाता है? म्यूचुअल फंड्स के पास। ये अपना शेयर आपको दे देते हैं। ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट में, गोल्ड में, रियल इस्टेट में और क्रूड और ये इस तरह के अंदर भी, यानी कि जैसे ये आपका पूरा का पूरा यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने पूरे साल में अगर 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख आपने उसको दिए और उसने आपको 12% के हिसाब से ब्याज दिया या 12% का रिटर्न दिया, तो ये 12,000 का ही आपको देगा। लेकिन अगर वो खुद क्या करता है, वो इसका हो सकता है वो डबल बना रहा हो, मतलब 100% इससे वो प्रॉफिट बना रहा हो, लेकिन आपको कितना देगा? 12%। 12 का कितना दे देगा? 15 भी दे देगा, लेकिन 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा काला सच है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा म्यूचुअल फंड वाले जो आपके जो ब्रोकर हैं या फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
उनकी जेबें भरी जा रही है, उनको 30 से 40% तक का कमीशन मिलता है। ये चीज आपको पता नहीं होगी शायद। 30 से 40% के आसपास तक का, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए तो 25 से 30 या 40% आपका वो एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक ब्रोकर ले गया। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो इसी के अंदर, इसी वीडियो में हम आपको यही चीज समझाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर आपकी किस्त निफ्टी के अंदर जाती होगी, अगर मान लो निफ्टी के अंदर अगर जाती है, निफ्टी के इंडेक्स फंड में जाती है, या निफ्टी छोड़ो किसी भी इंडेक्स फंड में जाती है, तो मैं एक निफ्टी की बात करता हूं। निफ्टी ने 3 तारीख का जो लो है 21,286, और इसका हाई कितना है लास्ट में, मतलब ये पूरा का पूरा क्लोज हुआ है। अगर इसका मैं वनडे का इसका चार्ट कर देता हूं, वनडे का मैं अगर इसका चार्ट देखता हूं, तो ये 4 जून को इसने कितना बुरी तरह 21,320 यहां तक इसने डिप मारा। लेकिन अगर अब क्या होता है दोस्तों, आपकी तो 5 तारीख को ईएमआई जाती है, ठीक है, 5 तारीख को एसआईपी कटती है। तो जैसे ही 5 तारीख को कटी तो उस टाइम क्या हो गई, ये 22,600, और इसका लो है 21,320, मतलब करीबन 900 हजार के आसपास पॉइंटों का आपको बेनिफिट कम हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स जो टाइम पीरियड वाला सीन है, उस वजह से आपका वो पूरा का पूरा चला गया। तो अब एक एसआईपी की जैसे मैं बात करता हूं, तो जैसे अगर आप 20,000 या 10,000 की भी अगर आप मंथली एसआईपी डालते हैं, ठीक है, तो आप एडिशनल पैसा कैसे बना सकते हैं? जो प्रॉफिट है उनका, अगर आपकी रेगुलर एसआईपी जाती है तो वो आपके, अगर उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए। ये जैसे मैंने इसको 10 साल के पीरियड पे लिया, 10,000 आपने मंथली जमा कराए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मंथली, आपका 12% के हिसाब से आपको ब्याज मिला, ठीक है, आपका जो रिटर्न आपका, और ये 10 साल की आपने टोटल 12 लाख जमा कराए, 11 लाख आपका एस्टिमेट रिटर्न आया, और ये करीबन 10 साल में जाके क्या हुआ, डबल हुआ। ठीक है, ओनली 10 साल में जाके, अगर इसको आप 15 कर देते हैं, अगर आप 15 कर देते हैं तो आपने 18 लाख जमा कराए, 32 लाख आपका प्रॉफिट हुआ, और 50 लाख के आसपास आपकी क्या हुई, टोटल इनकम और प्लस कैपिटल हुई। ये क्या करते हैं इसके अंदर, आपका हर साल के अंदर, जैसे मान लो आपने 1 लाख, कंपाउंडिंग जो चीज है, 1 लाख आपका 12% हुआ, 12% हुआ 1,12,000, 1,12,000 पे नेक्स्ट 12% रहेगा। फिर जो भी आपका प्रीमियम आएगा, प्रिंसिपल प्लस अर्निंग दोनों मिला के यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ से अगेन 12% इसके ऊपर मिलता है। तो अब मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अब आप स्पेशली ऐसा क्या करें कि आप उसके अंदर 12 को, ये आपका सेम है, 12 को अगर आप 16% कर दो, तो यही आपका इन्वेस्टमेंट, मैं 4% लेने की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा, मैं मात्र 4% लेने की बात कर रहा हूं। साल में आपको ऐसे 2-3 मौके मिलते हैं 4 से 5% एडिशनल लेने के। वही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। 4% अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओनली आपने कुछ चेंज नहीं किया, वो आपकी चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे अगर ये 18 हुआ, यहाँ पे क्या हो गए, 74 लाख रुपए हो गए। अभी अगर यही 12% में कितने थे, 50, और ये 4% एडिशनल करने में मतलब करीबन 24 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा बन गए। 4%, मात्र 4% आपने कर दिया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे इस तरह की बड़ी गिरावट जैसे ये इस दिन आई थी, ये यहाँ पे, और भी जैसे अभी परसों, अगर आप करीबन इस डेट को अगर आप देखते हो, क्या डेट है, 5 अगस्त की है, 5 अगस्त 2024 को, यहाँ पे आपको जो रेगुलर आपकी एसआईपी जा रही है वो जाने दीजिए। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल है। जैसे अगर मान लो आप 1,20,000 आप सालाना डाल रहे हो, 10,000 के हिसाब से मैंने पकड़ा है, अगर आप 1,20,000 डाल रहे हो, 20,000 एडिशनल, ठीक है, आपको क्या करना है, ईटीएफ बाय करने हैं। ईटीएफ अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं, इंडेक्स की अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो इंडेक्स का किसी भी इंडेक्स का म्यूचुअल फंड का ईटीएफ खरीद सकते हैं। ये आपको सीधा का सीधा डीमेट अकाउंट में जाके आपको मिल जाएंगे। डीमेट अकाउंट में जाके, जैसे निफ्टी का अगर आप निफ्टी 50 को अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 का अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि निफ्टी बी, ये करके आपका एक ईटीएफ है। आप उसी दिन उसी शाम को 3 बजे जो भी यानी कि प्राइस आ रही है, उस मार्केट प्राइस पे या 2-3 पैसे ऊपर नीचे करके 20,000 रुपए आप अपने डाल दो।
नेक्स्ट डे वापस आपका है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब अगर आप देखते हो तो इसका अगर परसेंटेज रिटर्न निकालें, जैसे कि अगर आप दिखाऊं मैं आपको, यहां से अगर आपने इस दिन अगर आपने खरीदा होता तो वहां से आपको 6% एक्स्ट्रा आपको ये प्रॉफिट बन गया, मतलब 1509.6% आपका वापस यानी कि प्रॉफिट बन गया। इस पॉइंट पे लिया तो 6% आपका एक महीने में, मतलब ये तो अगर देखते हो तो 10 दिन में। उसको छोड़ के अगर आप यहां से अगर इस दिन की बात करते हो तो वहां से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 20,000 एडिशनल अगर इसमें डालते तो ये 17% 3 महीने के अंदर, अगर आप जून, जुलाई और अगस्त 17 महीने के 17% आपने उस 20,000 पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया। मेरा कहने का पॉइंट वही है कि ईटीएफ के अंदर जैसे ही जब मार्केट अगर गिरता है, अपनी रेगुलर अगर एसआईपी अगर आप जाना देते हैं तो ठीक है। एक इसमें एक ऑप्शन आता है लमसम। जब आपको लगता है लमसम के अंदर आप उसी इंडेक्स में लमसम जिस दिन मार्केट गिरे उसके अंदर आप खरीद लीजिए, या फिर अगर एसआईपी के थ्रू न करके आप सिंपल किसी भी ब्रोकर का या डीमेट का ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड अगर आप डायरेक्ट खरीदेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीद रहे हैं तो वहां पे उसकी ब्रोकरेज कट के बहुत ज्यादा आपको नेट, जो जब आप सरेंडर करोगे तो जो नेट अमाउंट होगा वो बहुत कम हाथ में आएगा। तो सीधा का सीधा डीमेट में लमसम 20,000 आपने एडिशनल उस टाइम डाल दिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, बीच में जब इस तरह की गिरावट आती है तो आपको क्या खरीदने हैं? ईटीएफ। ईटीएफ में आपके निफ्टी का भी मिल जाएगा, बैंक निफ्टी का मिल जाएगा, क्रूड का मिल जाएगा, आपके सारी की सारी ये गोल्ड का मिल जाएगा, सिल्वर का मिल जाएगा, निफ्टी का, या जितने भी ईटीएफ हैं आप सिंपल गूगल करें ईटीएफ लिस्ट एनएससी करके सिंपल सर्च करें, यहाँ पे आपको सारे के सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। आप सिंपल सर्च करें, उसके अंदर पैसा डालें और अपना पैसा बीच में जो एडिशनल 4% की वजह से जो आपके एसआईपी का जो आपका अमाउंट चेंज हो रहा है वहां पे आपको बेनिफिशियल मिल जाएगा। सेंसेक्स का हो गया, आपके सिल्वर का हो गया, ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें आप करना चाहें आईटी, और ये सारे के सारे मैंने जैसे आपको बता दिए। अब जैसे अगर इसको देखते हैं, ये सिंपल है कितना, ये यहाँ से 17% इसने दिया है। लेकिन अगर ये निफ्टी बी की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन की गिरावट कितनी तारीख की थी? 4 जून की। तो 4 जून से अगर आपने उस दिन पैसा डाला और उसको वापस अगर इसको लिया तो ये करीबन आपका 12% आपको ये पैसा, यहाँ तक अगर देखते हो तो 14% पैसा ये आपका बना के दे रहा है। और अगर इसका नेक्स्ट डे भी अगर आपने डाला तो ये सेम 17.37% के आसपास वही सेम बना के आपको पैसा दे रहा है। तो ये काला सच है दोस्तों। आपको किसी को अंदरूनी चीजें हैं ये नहीं पता चल पाएगी, लेकिन कोशिश करें इस तरह से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा शेयर जरूर करना, लाइक करना, फॉलो करना। थैंक यू।